मतलब आपसे ये नहीं कहा जाए कि आप लोगों ने मायावती जी के साथ चुनाव लड़ा था और जैसे ही 10 सीटें बहन जी ने जीती उसके बाद छोड़ दिया, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। आप कहें, बार-बार कहें, उठा के किनारे कर दिया। जी ऐसा नहीं, देखिए आपने कहा था नहीं, आप ये बोल रहे, देखिए चर्चा होनी चाहिए, मैं गंभीर प्रश्न ये गंभीरता ही है ना। आप लोग एक मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाते हैं कि मोदी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना है, और जैसे ही चुनावी रिजल्ट आता है आप दोनों अलग अलग हो जाते हैं किसी भी मुद्दे पर। क्या बीएसपी को और समाजवादी पार्टी को हमने सरकार को घेरते हुए देखा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी आप लोग अलग अलग रहे। आप लोग कैसे समझाएंगे जनता को कि एक चरित्र विपक्ष का ये है? आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या मैं गिनवाऊं कि बीजेपी को साथ छोड़ छोड़ के कौन कौन गए हैं? गिनवा दीजिए किसने मना किया आपको? आप देखिए, पंजाब से शुरू करिए आप। अकाली दल बीजेपी का साथ छोड़ गया, शिवसेना महाराष्ट्र में जो दोनों इनके सबसे पुराने सहयोगी थे, और तीसरे ये बैठे हैं जेडीयू उनका साथ छोड़ गया, और उत्तर प्रदेश में कई साथी इनके साथ छोड़ गए। जगह जगह क्या जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती इनके साथ नहीं थी? लेकिन मैं एक बात गंभीरता से कहना चाहता हूं कि मैं प्रेम शुक्ला जी को बहुत गौर से सुन रहा था। मुझे उनके शब्दों में जो अहंकार झलक रहा है, जो घमंड झलक रहा है, ये अहंकार ही सत्ता का नाश लेता है, यह अहंकार ही हराता है पार्टी को। जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से जनता के मुद्दों को, आप बोलेंगे, आप शब्द बोलेंगे, मुझे पता है आप शब्द बोलेंगे, चिल्लाएंगे, आपकी आदत में जानता हूँ, आपकी पार्टी का विषय से जानता हूँ, आपका भी अखिलेश यादव के चेहरे पर कितना अहंकार है कि चचा को गच्चा दे गए, बोलना शुरू होगा डिस्टर्ब करेंगे, चिल्लाएंगे, ये आपकी आदत है, आपकी ट्रेनिंग है। लेकिन आज देश की जनता ये महसूस कर रही है कि राजकुमार भाटी जी की बात हो जाए, प्रेम शुक्ला जी मैं आ रही हूँ। 2024 में अगर मोदी जी रिपीट होते हैं तो इस देश में बहुत चीजें खत्म हो जाएंगी। इस देश में सरकारी नौकरी की उम्मीद खत्म हो जाएगी। इस देश में पूंजीपतियों का राज हो जाएगा। भी गिना रहे थे ना, इतना तो डर दिखाया है, क्यों नहीं जनता भरोसा करती आप लोगों पर? फिर जनता भरोसा कर रही है हम पे, क्यों नहीं कर रही जनता? हमारे 125 विधायक ऐसी जीत के आ गए। 125 विधायक, और उनके कितने हैं? 270 से ज्यादा। ठीक है, जब उनसे ज्यादा हम आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ेंगे। और ना? विधानसभा और लोकसभा के चुनाव बिल्कुल अलग मुद्दों पे होते हैं, अलग उनके फैसले होते हैं। फिर मैं आपको बता देती हूँ, मैं आ रही हूँ अखिलेश जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। चित्रा जी, 33 विधायक से 300 हो सकते हैं, तो 300 से 25 भी हो सकते हैं चित्रा जी। इसी यूपी में बीजेपी के 33 विधायक थे, जब 33 से 303 हो सकते हैं तो 303 से 23 भी हो सकते हैं। ये लोकतंत्र है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि आप मार के दे रही है कि एक और सवाल है, एक और सवाल, उसके बाद मैं अजय आलोक जी के पास जाऊंगी। कोई मायने नहीं होता है, ये कुतर्क बोले जाते हैं। ठीक है, अब एक और सवाल है भाटी जी। सवाल यह है कि नीतीश कुमार देखिए जिस तरह से जनता दल के तमाम पुराने चेहरों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कम से कम ये तो है कि राष्ट्रीय पटल पर आप लोगों को एक चेहरा मिल जाएगा। इससे खुश हैं आप लोग? राष्ट्रीय बिल्कुल इसमें खुशी की बात है। राष्ट्रीय पटल पर चेहरा एक नहीं है, हमारे पास कई चेहरे हैं। दलों का गठबंधन बनेगा, नेताओं का गठबंधन बनेगा। हमारा जो चुनावी एजेंडा होगा, जो चुनावी घोषणा पत्र होगा, वो हमारा लीडर होगा। हमारे जो मुद्दे होंगे, वीपी सिंह प्रधानमंत्री जी थे तो उनके भाषण में सुनता था, वो एक बात अक्सर कहते थे, व्यक्ति नहीं लड़ता है, मुद्दा लड़ता है, और मुद्दे पर ही चुनाव होगा। 14 और 19 में आप देखिए नरेंद्र मोदी ही मुद्दा हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। 2019 अब 2024 की बात कर रहे हैं हम। 2024 और 2019 के बीच में यमुना में बहुत पानी बह चुका है, और यमुना पे मुझे एक शेर याद आ गया आदरणीय उदय प्रताप जी का, कि गिरते तख्त उछलते उछलते ताज इस यमुना ने देखे हैं, ये हस्ती है जो ताकत पे कोई मगरूर होता है। प्रेम शुक्ला जी, आपको विशेष तौर पर सुना रहा हूं, गिरते तख्त उछलते ताज इस यमुना में देखे हैं, ये हस्ती है जो ताकत पे कोई मगरूर होता है। ये जो आपकी मगरूरी है 2024 के चुनाव में दूर हो जाएगी। जनता तैयार बैठी है आपको अखिलेश यादव फैसला देने के लिए। उनको सिखाइए जरा, जो अपने चच्चा को गच्चा दे दिए, चच्चा भी उनसे जो है भाग लिए हैं। चुनाव में चच्चा साथ आए तो भाग खड़े हुए हैं। जरा शिवपाल यादव जी से पूछिए अहंकार क्या होता है। अब पलट कर तो पूछा जाएगा ना कि परिवार को जब एकजुट नहीं रख पा रहे हैं अखिलेश यादव राजनीतिक मुद्दे पर, तो फिर तमाम पार्टियों के साथ कैसे चलेंगे? जल्दी से क्लोजिंग कमेंट अजय आलोक जी आपका भी। लेकिन ये बात तो सच है कि विपक्षी एकता अगर होगी तो बड़ी मुश्किलें खड़ी कर जाएगी, और इसी वजह से अभी से तैयारी शुरू की जा चुकी है। 140 से ज्यादा जो सीटें हैं उनको लेकर मंथन चल रहा है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का, जो हारी हुई सीटें हैं उसको लेकर। नहीं, बिल्कुल ये पहल होनी चाहिए। अब देखिए, अब ये देखिए कि नीतीश जी ने कहा कि कांग्रेस और वामपंथियों के बिना विपक्षी एकता संभव ही नहीं है। इस बात को लेकर पहले ही से तकरार है कि कांग्रेस को लेकर साथ नहीं जाएंगे। जहां तक बिहार में चर्चा फैली हुई है कि लालू जी ने फोन किया, तब बहुत सारे विपक्षी नेता नीतीश जी से मिलने के लिए तैयार हुए। तो ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, और अब लगातार अखिलेश जी से आप पूछते गए, लेकिन वो कभी वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी 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 करते गए।
ये कहने में भूल गए कि 14 में मोदी जी ने शुरू किया था तो हम 12वीं अर्थव्यवस्था थे, और आज देश का हर भारतीय प्राउड है कि आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था उस देश को पछाड़ के बने हैं जिसने 200 साल कहां से गलत खड़े देते हो भैया? पछाड़ के। अरे हम एक मिनट, 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए हैं या नहीं? 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए हैं कि नहीं हुए? 3 साल पहले थे, फिर आपने छठी पे कर दिया। अब एक मिनट बताइए, छठी पे कर दिया। विक्रांत हमें मिला कि नहीं मिला? 2% जीडीपी ग्रोथ है। देश में कुछ किया ही नहीं, सिर्फ मोदी विरोध और मोदी समर्थन। चुनाव इसी पे होने जा रहा है। अरे झूठे आंकड़े क्यों देते हो भैया? इस बात की है।